हरे कृष्णा। आइए आज इस एकादशी की पावन तिथि पर हम भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बापूजी सरकार की जय। सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज योगिनी एकादशी है, तो आज हम इस योगिनी एकादशी की कथा समझेंगे और इस कथा का श्रवण भी करेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्मा क्या है सो सब वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर युधिष्ठिर फिर से भगवान से कह रहे हैं कि कृपा कर हमें बताइए कि इस एकादशी यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आज की एकादशी है, योगिनी एकादशी का महात्म्य या इसकी कथा का वर्णन कीजिए। अब देखिए, एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। अब हमारे गुरु महाराज बापूजी सरकार अपनी वाणी में कहते हैं कि देखिए, यहाँ संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुतधारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, हरि कथा कीर्तन तुलसी दुर्लभ होए। अब देखो, किसी पापी के घर या किसी डॉन के घर या कोई जो स्मगलिंग करता है, जो हेरा फेरी करता है, उसके घर बहुत सारा धन होता है,
तो वो एक कृपा है या फिर उसके कर्म की वजह से भी होता है। लेकिन जो सत्संग सुनते हैं, जो मेरे माताओं, बहनों, सज्जनों और मेरे मित्रों, मेरे स्वजनों, आप यहाँ बैठे हो तो आप पे अति कृपा हुई है, क्योंकि आपको उसने चुन लिया है और अपनी कथा श्रवण करने का, सुनने की शक्ति दी है। क्योंकि संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सुहाए। वो कहीं ना कहीं अगर सत्संग में जाएगा भी तो किसी न किसी बहाने से वो उठ ही जाएगा, उठकर चला ही जाएगा, उसको उसके पिछले जन्म के पाप हरि कथा में बैठने नहीं देंगे। तो अब ये कृपा हो रही है हम पर कि हम एकादशी की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब भगवान ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राज राजेश्वर, इस एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। अब हमारे भगवान भोलेनाथ परम वैष्णव तो हैं ही, एक उत्तम वैष्णव में से एक हैं। तो अगर 100 जन्म अगर व्यक्ति शिव भक्ति करे तब उसको भगवान शंकर प्रसन्न होकर कृष्ण भक्ति का अवसर देते हैं, उन पर कृपा करते हैं कि उनको भी कृष्ण भक्ति का मौका मिले। तो वो कुबेर नामक राजा शिव भक्त थे। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामस्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। मतलब उसको शिव पूजा करने में जो पुष्प अर्पण करने थे उसमें विलंब हो रहा था। तो वो अपनी स्त्री के साथ भोग विलास में व्यस्त था। तो राजा क्रोधित होकर अपने सैनिकों को भेजता है। अब फिर सैनिकों ने कहा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी और हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। अब देखिए, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं या हमसे जो भी पाप हुए हैं, जब हमारा समय आता है, अब हेममाली के पास तो हेममाली जब राजा के पास गया तो डर के मारे वह कपकपाता हुआ गया। अब यहाँ एक और बात है कि जब हमारा समय आएगा, हमारी मृत्यु का समय आएगा, तो एक तो पीछे वाले जो हमारे रिश्तेदार है वो तो हमारे साथ चलने वाले हैं नहीं, ऊपर से जो हमारा दुख होगा, जो शारीरिक कष्ट होगा, जो बीमारी होगी, उसकी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। और जब यमदूत या यमराज आएंगे, काल हमको लेने आएगा, कभी आज नहीं तो 10 साल, 20 साल या 50 साल बाद कभी न कभी तो हमारी मृत्यु होनी ही है, ये निश्चित है। तो हम अभी से डरते हैं कि क्या होगा, क्या बनेगा, क्या होगा। तो इस तरह हम भी इसी तरह से डर डर के जी रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण की शरण लेते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि उनको ठाकुर ने स्वीकार कर लिया है। वो अवश्य ही मेरे ठाकुर के पास चले जाएंगे। तब राजा कुबेर को क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, हे महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कि अब तेरा जो भी तेरी स्त्री के साथ विरह हो जाएगा, तुझे उससे अलग होना पड़ेगा और तू मृत्यु लोक में जाएगा। मतलब हमारा जो जिसको पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक बोलते हैं, जाकर दुख भोगेगा। भगवान स्वयं गीता में कह चुके हैं कि ये दुखालिम अशाश्वतम है, मतलब ये समाप्त होने वाला है और दुखों से भरा पड़ा है। अब हम में से किसी न किसी को कोई ना कोई दुख है ही है। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है या किसी को प्राकृतिक दुख है। अब कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। क्योंकि वो शिव की पूजा करता था, पुष्प अर्पण की सेवा करता था, तो उसकी बुद्धि पर कोई दाग न लगा, उसकी चेतना हमेशा शुद्ध रही। तो वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते
मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अब देखिए, जब भागवत का एक प्रसंग है कि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था, तो राजा परीक्षित या अगर कोई व्यक्ति यहाँ धनी भी हो तो उसको ये नहीं कहा जाता कि आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स पढ़िए, जायदाद के पेपर्स पढ़िए, आपकी बैंक लॉकर में कितना गोल्ड है, कितने शेयर्स हैं, ये सब पढ़िए। हमेशा महापुरुषों के पास या किसी ब्राह्मण को बुलाकर शास्त्रों का अध्ययन ही क्यों कराया जाता है? तो आप ये समझिए कि कृष्ण भक्ति के सिवा मनुष्य का कल्याण होना संभव नहीं है। तो कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसने मतलब जो हेममाली था उसने मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तो जैसे राजा परीक्षित शुकदेव जी के पास पहुंचे कि मुझे 7 दिन में जो श्राप लगा है तो मैं इससे कैसे बचूं और कैसे मृत्यु नामक जो एक भय है उससे कैसे बचूं। तो वह ऋषि वह अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनके प्रणाम करने के उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई तो दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तुम्हें उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। देखिए, कभी ऋषि महापुरुष या संत जनों के पास जाकर असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक नहीं हो सकता। ये अभी के लिए तो हम अगर बोल देते हैं तो अपने फायदे के लिए बोल देते हैं, लेकिन हमारे कृष्ण जो मेरा हरि है, जो मेरा ठाकुर है, वो सतत हम पर नजर रखता है, तो इसका कभी न कभी दुष्परिणाम भी हो सकता है। इसलिए हेममाली ने अपनी जो भी उसने अपने जो पाप किए थे वो सत्य वचन कहे, अपनी गलतियों का स्वीकार किया। इसलिए आज भी हम अपने गुरु महाराज के आगे नतमस्तक होकर अपने पापों की गठरी नीचे रख देते हैं और उनकी शरण के माध्यम से हम कृष्ण की ओर पहुंचेंगे। तो यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। वह अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का कथा का फल है कि 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। तो अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी हमारी एकादशी की कथाओं में कहा है कि अगर आपको कहीं पता है, जैसे कि मंगल बाजार लगती है या कोई शनि बाजार लगती है, किसी हफ्ते में एक बाजार लगती है या कोई बड़े मॉल में ऑफर होती है कि ले लो सस्ता है, ले लो। तो अभी ये आज की जो योगिनी एकादशी है, जितना हो सके हरि नाम ले लो, पुण्य कर लो, गौशाला में गायों को घास खिला कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, लेकिन एकादशी के दिन भोजन ना कराएं। अगर ऐसा हो तो द्वादशी के दिन भोजन कराएं। ब्राह्मण अगर एकादशी को अगर भोजन कराना ही है तो एकादशी का जो फलाहार होता है वो ब्राह्मणों को कराएं। इसी तरह पुण्य व्रत होकर स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। तो एकादशी ये सबसे बड़ी योगिनी एकादशी की कथा मैंने सुनाई, हमने श्रवण की और समझी। तो अब हम मेरे ठाकुर जी और श्यामा श्याम जी के श्री चरणों में ये कथा समर्पण करके और हमारे बापू जी की कृपा से इस कथा को विराम देते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय।